पाठ्य कक्षा 9वीं में मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसके हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। यानी कि लेखिका ने जो मृदुला गर्ग है उसने अपनी नानी को नहीं देखा कभी भी, पर उसके बाद भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी, क्यों इंप्रेसिव थी, क्या ऐसे गुण थे उसके व्यक्तित्व में जिससे वो प्रभावित थी, जिससे वो अपनी नानी को मानती थी। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। कारण क्या था? नंबर 1, लेखिका की जो नानी थी यानी कि लेखिका की माँ की जो बात कह रही है, लेखिका की जो नानी है एक वीर स्त्री थी, इसी कारण अपनी बेटी की शादी यानी कि लेखिका की माँ की शादी की बात कर रही है, वो आजादी के सिपाही से कराना चाहती थी। उनके मन में आजादी की आग सुलग रही थी, एक तो ये था। नंबर 2, लेखिका की नानी ममतामयी थी, यानी उनके प्यार था उनके हृदय में, उसे अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। तीसरा, वह अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी, पर अपने जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। यानी कि जरूर वो पर्दे में रहती थी परंतु आजाद ख्यालों वाली थी, वो अनपढ़ जरूर थी वो परंतु आजाद किस्म की औरत थी वो। उसकी नानी स्पष्ट बोलने वाली थी, इसलिए उन्होंने अपनी मन की बात जो स्वतंत्रता सेनानी था यानी कि लेखिका का जो नाना था उसका मित्र था वो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर के सब दंग रह गए, क्योंकि उसने कभी भी पराये पुरुष से बात नहीं की थी, वो पर्दे में रही थी। प्रश्न नंबर 2 है कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग लेने की, खुलकर तो भाग नहीं ले सकी क्योंकि पर्दा प्रथा थी, अनपढ़ थी वो, क्योंकि वह अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली महिला थी। उसने कम उम्र में ही अपनी मृत्यु के निकट जानकर, उसकी उम्र बहुत कम थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको नजदीक जान करके उसने अपने पति से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़ करके उनके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा है वो उससे मिलना चाहती, तथा उनसे मिलकर कहा कि उनकी बेटी की शादी यानी कि लेखिका की मां की शादी आप जैसे आजादी के सिपाही से हो। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। प्रश्न नंबर 3 में हम कर रहे हैं कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू का मतलब पुत्रवधू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ये कह रहा है कि वो सारे लोग जो है परंपरावादी लोग पहले बच्चे के रूप में लड़का मांगते हैं, परंतु लेखिका की नानी ने लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की जो परदादी है, परदादी की बात कर रही है, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, इसलिए लेखिका का परिवार एक परंपरावादी परिवार था जो पहली संतान के रूप में लड़के की कामना करता है, और लेखिका की परदादी इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पतोहू की पहली संतान लड़की होने की मतलब जो है मन्नत मांगी। प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। यानी लेखिका जो है उसने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए। लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किया। लेखिका को क्या हुआ कि शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा, वहां बच्चों की शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं था। उसने वहां के कैथोलिक विश्व यानी पादरी जो है वहां पर जो है कैथोलिक विश्व से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। दूसरा, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के लोगों की सहायता से एक प्राइमरी स्कूल खोला।
लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे वहां के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना। अब प्रश्न नंबर 5 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। यानी पाठ में आपने क्या बात पढ़ी, कैसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदा सच बोलते हो, जो किसी की गोपनीय बात, गोपनीय माने गुप्त बात को दूसरों के आगे नहीं कहते हो, जो देशभक्ति की भावना रखते हो, जो दूसरों की भलाई के लिए समय, धन व मेहनत आदि लगाने से भी मतलब जो है नहीं घबराते। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर हम अंतिम कर रहे हैं। लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी भाई? लेखिका की माँ की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक ही गुप्त बात, गोपनीय मतलब गुप्त बात दूसरे आगे नहीं कहती थी। उनमें आजादी के प्रति जुनून और लगाव था, और वह खादी की साड़ी पहनती, खादी मतलब खद्दर की साड़ी पहनती थी।